गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। रक्षाबंधन तो वैसे 11 तारीख को बोल रहे थे सभी की, मतलब रात को 8:30 बजे के बाद है, 8 साढ़े 8 के बाद है। लेकिन आज मॉर्निंग में ना मैंने पूजा कर दी है, मुझे इतना ध्यान में नहीं था मतलब। और फिर जब घर में बात की मैंने तो मुझे पता चला, बोल रहे हैं कि कल सुबह मतलब 12 तारीख को 7 बजे तक है मॉर्निंग में। दिन में गणपति जी को राखी चढ़ाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो वो तो मैंने कर ली मॉर्निंग में ही। और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने आज रात में ही मतलब बुलाया है डिनर पे, मतलब नित्या को स्पेशल इनविटेशन है कि राखी बांधने के लिए। उनके 2 बेटे हैं तो उन्होंने बुलाया है, तो वहीं पे जाऊंगी मैं रात में। और राखी तो रात में बांधने का मुहूर्त है, इसीलिए। मेरा एक भाई है, मैंने उसको राखी भेज दी है, और मेरे हस्बैंड को कोई सिस्टर नहीं है। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। रक्षाबंधन को मैंने ली है ये सिंपल सी ड्रेस। कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है आपको मेरी ये ड्रेस। तो ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन ली है, फिलहाल मुझे ऐसी ही ड्रेस की ज़रूरत है, मेरी बॉडी को भी ऐसे कंफर्ट ड्रेसेस ही चाहिए। तो बस ये है मेरी ड्रेस। तो यहाँ देखिए मेरी जो पूजा आराधना है वो हो चुकी है, मतलब राखी स्पेशल पूजा, राखी चढ़ाते हैं हमारे उसमें गणपति को, और मिठाई वगैरह खिलाना, मतलब एक पूजा जो होती है वो मैंने कर ली है। और ये फिर मैंने शाम की रिकॉर्डिंग की है। तो मैं रेडी हूँ, मैंने आपको बताया जैसे मुझे मेरी फ्रेंड के घर में जाना है, उन्होंने बुलाया है राखी सेलिब्रेशन के लिए। तो बस मैंने ये ड्रेस पहनी है और अब हम जाएंगे उनके घर। और नित्या ने वहाँ बहुत मस्ती की थी। हम उन्हें ना पहले से ही जानते हैं, मतलब पिछले 2-3 सालों से हम उन्हें जानते हैं। इतना क्यूट क्यों है? क्यों है इतना क्यूट? देखो इधर निशान हो गया है गाल पे, बेबो गिर गया था तब से ब्लू ब्लू हो गया। ये बेबी है 8 मंथ का और वो है पूरे 5 साल का, और नित्या है मेरी 4 इयर्स की। हाँ, और 2-3 सालों से हम साथ में ही है, मतलब इधर ही आसपास रहते हैं हमारे ये। और यहाँ रक्षाबंधन हो रहा है, मस्ती भी हो रही है। छोटे हैं ये, क्या राखी बांधेगी, इसको आता भी नहीं है, पर फिर भी इसने ऐसे पकड़ा तो मैंने ही फिर बांध दिया। और मिठाई वगैरह खिलाई इन्होंने, और फिर पूरा खेलते रहे, मस्ती करते रहे। और हमारा डिनर भी यहीं पे था। और नित्या को दोनों भाइयों की तरफ से गिफ्ट मिले और वो बहुत खुश भी हो गई। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो मैंने आपको पहले ही बोला, काफ़ी लोग कह रहे थे 12 को है, तो फिर 11 को मैंने कुछ बनाया भी नहीं था क्योंकि रात में था मुहूर्त। तो रात में तो हमारा डिनर उधर ही था, तो फिर मैंने सोचा मैं आज राखी का कुछ स्पेशल जो बना लेती हूँ। तो फिर अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे खीर। तो ये लंच का टाइम है बेसिकली। और बस ये सिंपल सा ही मैंने बनाया था। मैं बनाने वाली थी पूड़ी, लेकिन पूड़ी हम ऑलरेडी खा चुके थे। मॉर्निंग में भी मेरी बेटी है ना, वो ब्रेकफास्ट में पूड़ी ही लेकर गई थी, और रात में भी हमने पूड़ी ली थी। तो फिर से पूड़ी मन नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे पराठे बना दिए और 2 सब्जी और खीर। तो ये थी हमारी राखी स्पेशल लंच। और ये है नेक्स्ट डे। ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है। उसके बाद मुझे, मतलब मेरा ब्रेकफास्ट ना 9 बजे तक हो जाता है, तो उसके बाद मुझे कोई ना कोई फ्रूट्स ज़रूर लेना होता है। तो ये आज मैं ले रही हूँ पोमीग्रेनेट, और मैं बस ऐसे ही अपना मी टाइम एंजॉय कर रही थी वो। और यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ खिचड़ी बनाने की तो मैंने मतलब सोच ली थी, सिंपल सी ही। मैं बहुत जल्दी में खिचड़ी बनाने वाली थी, मैंने सोच भी लिया था। लेकिन मैं ये खिचड़ी बनाते बनाते मतलब मेरी तबीयत जो एकदम से ख़राब हो गई, और मैं बीच में ही छोड़ के चली गई थी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने किया इसको कंप्लीट। और मेरी बेटी आ गई थी बीच में, और फिर वो बोलती क्या बना रही हो, तो मैंने बोला खिचड़ी। तो वो बोलती है ये माउंटेन बना रहे हो आप यहाँ पे देखिए, मैं एक के ऊपर एक डालते जा रही हूँ, और उसको लगा था ये माउंटेन बन रहा है। और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, तबीयत अच्छी नहीं थी मेरी इसलिए। और ये सब कुछ ना मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी बॉईल करने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे भेज दिया रिलैक्स करने के लिए। और यहाँ पे ये शाम का वीडियो, तो शाम को कुछ अच्छा लग रहा था मुझे थोड़ा, तो फिर ये सत्तू के पराठे बना रही हूँ मैं। सैटरडे ना हमारे उधर मतलब खिचड़ी खाने के लिए, मतलब ऐसे बोलते हैं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, पर खाना है ऐसा बोलते हैं, मतलब अच्छा है, मतलब ऐसे बोलते हैं। और कुछ भुना हुआ, मतलब सत्तू वगैरह, तो सब कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे करके दे दिया था। बस यहाँ पे पराठे जो है मैंने बेल लिए थे,
क्योंकि मैं भी बैठे बैठे बोर हो रही थी, काफ़ी रेस्ट कर लिया था मैंने। और यहाँ देखिए मस्त गर्मा गर्म फूले फूले ये पराठे बन रहे थे। बेसिकली मुझसे पराठे जल्दी फूलते नहीं हैं और ये फूल के मैंने बहुत अच्छे अच्छे पराठे बनाए थे। और बस यही तक की थी मेरी वीडियो। होपफुली आपने एंजॉय की होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।